एडमिशन सीट कैंसिल ना हो आपकी, तो इसलिए ये वीडियो देखकर जाना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड। आई एम अनु। सो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग का लास्ट डे है। सो मैंने भी पीएसआरटी कानपुर में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवा ली है। कल 6 तारीख को मैंने अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवा ली है। भाई बहुत ज़्यादा झंझट हुई थी, इतनी बच्ची मुझे देखकर मैंने कहा, हे राम कितने बच्चे आए हैं। लास्ट मिनट लास्ट डेट में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। सो मेक श्योर आप ये वीडियो देख के जाओ, ठीक है। बिकॉज अगर कल फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हुई तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो एडमिशन सीट कैंसिल ना हो आपकी, तो इसलिए ये वीडियो देखकर जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि लास्ट डेट क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग की। तो ऑब्वियसली भाई वो हमें यूपी टेक ने बता ही दिया है कि 7 अगस्त हमारी लास्ट डे है। लास्ट ओ भाई साहब मेरी जबान की लड़खड़ा रही है। लास्ट डेट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग है हमारी 7 अगस्त। फिर टाइम क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग का। तो एज पर यूपी टेक अलॉटमेंट लेटर जो हमें मिला है उसमें लिखा है 11:30 बजे से चालू है। और अगर देखो भी तो कहीं कि अलॉटमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम क्या है तो बताते हैं 11:30 से 5 बजे। भाई इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहना, वेट करते रह जाओगे, नंबर भी नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं कितनी तारीख को गई थी, मैं 5 तारीख को गई थी कॉलेज। 5 तारीख को मैं 2 बजे वहाँ पहुँच गई थी कॉलेज में, बट मैं 6:30 बजे तक बैठी रही हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया। तो मैं थक हार के घर आ गई थी। मैंने कहा मैं कल करवाऊंगी आके, इतनी देर मैं नहीं बैठ सकती भाई, इतना सर दर्द हो रहा था। गला देख के आप मेरा आवाज़ सुन के पता चल रहा है मेरा गला भी खराब है ना, भै 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 आवाज़ आ रही है ठीक है। एक तो गला खराब हो गया है, इतना दिमाग खराब करके रखा है इतना। 5 तारीख को मेरा नंबर ही नहीं आया। तो आज मैं मतलब 6 तारीख को मैं गई थी, 9 बजे मैं पहुँच गई थी पीएसआईटी में, ठीक है। तो 11:30 का दिमाग में मत बैठाल के जाना। आप लोग अगर जा रहे हो तो ये मत जाना कि भाई मैं 11:30 बजे ही जाऊँगा, रिपोर्टिंग टाइम लिखा है, नहीं भाई। जब मैं 9 बजे पहुँची थी तो पीएसआईटी में वहाँ योगा सेंटर में बैठा देते हैं आप लोगों को। तो वहाँ पर भाई पहले से खचाखच पेरेंट्स और बच्चे सब बैठे थे। और ये तो मेरा कल का जमा था, तो मैं वहाँ सीधे जहाँ काउंसलिंग हो रही थी मैं वहीं गई थी कि मैंने कहा सर मेरा कल नंबर नहीं आया, तो मैं घर चली गई थी। तो मेरा सबसे ऊपर ही रखा था, तो फिर सबसे पहले मेरा ही स्टार्ट हो गया था और कोई बच्चा नहीं, उतने टाइम बच्चा नहीं था, मेरा चालू कर दिया था उन लोगों ने। और अभी वो वेट कर रहे थे जो बच्चों का कल रह गया हो वो बच्चे हो जाए, फिर वो 11 बजे वालों को बुलाएंगे जो बैठे हैं वहाँ पे। तो भाई टाइम तो आप 9 बजे मेरे हिसाब से 9 बजे आप वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इशू आ रहा था वो फीस का आ रहा था। भैया पूरी ठीक है, पूरी प्रोसेस स्मूथ थी। सबसे पहले आप एडमिशन सेल में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर आपका जमा करवा लेंगे। उसके बाद फिर आपको बुलाएंगे और अलॉटमेंट लेटर के नाम आपको बुला लेंगे कि हाँ तुम हो, आ जाओ बेटा वहाँ अंदर चलो, ठीक है। वहाँ आपसे फिल करवा ली जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो हाँ बहुत सारे डाउट था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने, क्योंकि आज मैं गई थी तो उसमें मेरे जो पीछे बच्चा बैठा था जिसको सर करवा रहे थे वो कैंडिडेट प्रोफाइल नहीं लिख आया था। तो उन लोगों ने अपनी वेबसाइट में लिख नहीं रखा यूपी टेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही है जो कैंडिडेट प्रोफाइल है, तो वो लेके नहीं आया था। तो फिर वो निकलवाने गया था, निकलवाने में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो मेक श्योर आप अपने सारे कागज निकलवा के ले जाओ, क्योंकि मैं जब 5 तारीख गई थी भाई इतनी लंबी लाइन, मैंने कहा ये काहे की लाइन लगी है। जब पूछा तो ये था कि फोटो कॉपी जिस बच्चे की नहीं है तो वो निकलवाएगा वहाँ से। तो लाइन में ना लगना पड़े तो अपनी फोटो कॉपी लेके जाना। अलॉटमेंट लेटर की 3 फोटो कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कार्ड की फोटो कॉपी, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, एंड देन जो कैंडिडेट प्रोफाइल है मेक श्योर आप उसको भी ले जाओ, ठीक है। ये टॉपिक तो हो गया हमारा पॉइंट। फिर फीस इशू, भाई इतनी पूरा प्रोसेस स्मूथ था, ठीक है। जैसे मैंने बताया पूरा प्रोसेस स्मूथ था। यहाँ से हमने चेक करवाया, यहाँ से फॉर्म फिल कर दिया तो वो पहुँच गया था दूसरी जगह जहाँ पर फीस डिपॉजिट हो रही है। वहाँ पर सर ने चेक किया, इधर से जो काउंटर है लेफ्ट में है ना, तो वहाँ पर सर ने चेक कर लिया कि हाँ अपना नहीं बता दो, ये बता दो, और टिक टिक मारते के भेज दिया। वहाँ पर रिसेप्शन के बगल में जो रूम है उधर साइड भेज दिया। फिर वहाँ सर ने क्या मार्कशीट चेक की थी, देन उन्होंने अपने बगल वाले सर को रेफर कर दिया, तो उन्होंने चेक किया और फिर भेज दिया कि अब जाओ फीस अब डिपॉजिट होनी है, अब जब फीस के लिए बुलाएंगे तब आप आ जाना। और भाई फीस में ना तो आप कार्ड ले रहे हो, ना तो आप किसी और बैंक का चेक ले रहे हो। मतलब अगर चेक देना है तो केवल एसबीआई का चेक देना है, आप कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हो। और भाई अब यूपीआई से करवाओ तो दो दो अकाउंट से करवाओ, एक अकाउंट से 1 लाख 80 होएंगे कि नहीं भाई, लिमिट ही हमारी 1 लाख की होती है। 1 लाख की मैंने से करवा दिया था मैंने पहले 80,000 का। तो उसके बाद मेरी अकाउंट की लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद मैंने उससे ट्राई किया, पेमेंट फेल हो गई। फिर घंटों भर वो करते रहे और फिर कहा कि ईआरपी से लॉगिन करवा दो। मेरे इसमें ना ओटीपी आए ना पासवर्ड आए। मैंने कहा सर ओटीपी नहीं आ रहा, कहते नंबर बतवा दो, नंबर बतवाया तो भी ओटीपी नहीं है। और उनसे कहो कि सर आपके सर्वर में इशू है, नहीं नहीं हमारे सर्वर में कोई इशू नहीं। तो भैया ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है मेरे इसमें, ओटीपी नहीं आ रहा था, ईआरपी का लॉगिन कर लेती तो मैं करवा देती, पर नहीं वो भी नहीं हो रहा था इनका। फीस के लिए या तो एसबीआई का चेक लेके जाना, या तो 2 यूपीआई आईडी, मतलब 2 बैंक अकाउंट से पैसे डालने हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि पेटीएम से कर दिया फिर फोन पे से कर दिया, ऐसा नहीं है। आप एक बैंक अकाउंट से 80,000 जमा कर दो, फिर दूसरे बैंक अकाउंट से जितने बचे रेस्ट अमाउंट उतना जमा कर दो, मतलब वो तो आपके ऊपर है आप कितना कितना अमाउंट जमा कर रहे हो, ठीक है। तो फी इशू में बहुत बच्चों का था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। किसी का अब सबका था कि यूपीआई से हो गया सर, एक बार में हो गया, दोबारा मैं कर ही नहीं पाऊंगा अपने अकाउंट से, लेके थोड़ी ना बैठा हूँ मैं जो मेरे लिए मेरे पैसे पे कर देगा हाफ। और आधे बच्चों को इसमें तो ओटीपी नहीं आ रहा था एआरपी पोर्टल लॉगिन करने के लिए। तो फीस इशू तो बहुत ज़्यादा था।
तो इस वजह से जल्दी जाना ताकि इस चक्कर में ज़्यादा पड़ो नहीं, ठीक है। फिर वेटिंग टाइम, भैया वेट करते रह जाओगे। मैंने पूरा 1 दिन वेट किया, तब मेरा अगले दिन मेरा आराम से हो गया था। और जबकि मैं सुबह 9 बजे गई थी और मैं 4 बजे घर आई हूँ। फिर भी आप देख लो कितना टाइम लगा है। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मेरा फ़ीस डिपॉज़िट होने में। वेटिंग टाइम बहुत भाई मैक्स, सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम है इनका, इतना ज़्यादा कि दिमाग का दही कर देंगे, ठीक है। वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर कल मतलब 7 तारीख को, आज 7 तारीख को आप अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग पूरी कंप्लीट कर लो। मैंने तो अपनी कंप्लीट कर ली, मेरी फ़ी भी अब डिपॉज़िट हो गई है। सो बिकॉज़ अगर आज 7 तारीख को आप नहीं करोगे तो फिर आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज़ यूपी टेक वालों ने कहा है कि 7 तक ही फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है। यहाँ से खत्म होता है हमारा वीडियो जो कि था फिजिकल रिपोर्टिंग का ओवरऑल रिव्यू, जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ-कहाँ क्या होगा। ऑल्सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टू जॉइन माय 4 ईयर बीटेक जर्नी इन पीएसआईटी कानपुर। ओके, बाय बाय।